अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा लाइफस्टाइल विद वन एंड ओनली वन रामीन महमूद। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। वैसे तो अभी आपको जो एनवायरनमेंट मेरे इर्द गिर्द नजर आ रहा है, आपको पता तो चल गया होगा, ये किसी सैलून का एनवायरनमेंट है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, तो लड़कियों को पता चल गया होगा कि आज समा लाइफस्टाइल का जो शो है वो हम एक सैलून में करने जा रहे हैं। उस सैलून का नाम है नमसोली। नमसोली की एक बात जो मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ना सिर्फ ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेकअप, आपकी जितनी भी आपकी हेयर ट्रीटमेंट होते हैं, आपकी मेकअप होता है, आपकी मैनी पेडी होता है, जितनी भी सर्विसेज एक सैलून के अंदर आपको चाहिए होती हैं, सर्विसेज तो ये प्रोवाइड करते ही हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई इस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहता है, अगर कोई बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है और अपना सैलून जो है वो इनिशिएट करना चाहता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बड़ा बिजनेस इन हो रहा है सैलून्स का। आप जहां देखते हैं, किसी भी इलाके में देखते हैं, वहां पे आपको नजर आता है, क्योंकि ख्वातीन बहुत ज्यादा पसंद करती हैं कि वो हर आने वाले नए ट्रेंड को लाजमी फॉलो करें। क्या मेकअप चल रहा है, क्या कपड़े होने चाहिए, क्या हो। तो हमारी भी ये कोशिश होती है कि हम लाइफस्टाइल में आपको जो है वो दिखाएं कि क्या जो है वो इन है और क्या आउट होता जा रहा है। तो आज मैं नमसोली में मौजूद हूँ, मेरे साथ जो है वो अनम भी हैं। अनम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड। सबसे और मैं आपको एक बात बताने जा रही थी कि क्लासेस भी होती है, यहाँ पे सिखाया भी जाता है। तो यहाँ से मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बन के भी निकल रहे हैं, और अनम जो है उनको बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। नमसोली पे जो लोग सर्विसेज लेने आते रहते हैं कि वो खुद एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, और साथ ही साथ सक्सेसफुल ये जो पूरा सेटअप है वो लेकर चल रही हैं। अभी हम क्लासेस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले क्लास हो रही है, वो सेगमेंट में आपको दिखाऊंगी कि आज हमने क्लास में क्या सीखना है, फिर हम अनम से कुछ बातचीत करेंगे। तो जी, इस वक्त हम नमसोली में मौजूद है और यहाँ पर क्लासेस चल रही है मेकअप को लेकर। और क्या आपकी स्किन टोन है, किस स्किन टोन के ऊपर आपकी कौन सी बेस जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। अक्सर हम लोगों को वैसे यूजुअली नहीं पता होता कि हमारी जो स्किन टोन है वो किस उसमें फॉल करती है, किस कैटेगरी में, और हमें किस कैटेगरी की या किस नंबर की बेस हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पर बाकायदा क्लासेस हो रही हैं मेकअप की। क्लासेस वैसे यहाँ पे यूजुअली होती हैं, अभी डेमो भी चल रहा है। नमसोली ना सिर्फ आपको जो है वो ब्राइड्स को तैयार करता है, डिफरेंट सामने नहीं आती। तो इस वक्त जो है वो नमसोली की ऑनर अनम मंजूर हमारे साथ हैं और वो क्लासेस दे रही हैं बच्चों को इसके ऊपर ही। स्टूडेंट्स उनके सामने बैठे हुए हैं, बच्चे तो नहीं है ये, सॉरी एडल्ट्स हैं सारे के सारे जो मेकअप सीखने आए हुए हैं। और मुझे अक्सर आदत है कि मैं बच्चे जो है ना वो पता नहीं अम्मी बनने का क्यों शौक है। तो ये जो उनसे पूछते हैं कि किस तरह की बेस किस स्किन के ऊपर, किस स्किन टोन के ऊपर सूट करती है। अभी बता भी रही थी और मैं बड़े इंटरेस्ट लेके सुन रही थी, क्योंकि मुझे भी ये नहीं पता कि मेरी स्किन टोन के ऊपर कौन सी बेस जो है वो सूट करती है। सबसे पहले मेकअप करने, मतलब जब हम करने लगे, हमने कहीं पे भी जाना है, सबसे पहले क्या अप्लाई करना चाहिए? ओके, सबसे पहले तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपनी स्किन को हाइड्रेट करें। तो डेफिनेटली आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। बहुत ज़्यादा 10 स्टेप्स ना करें, लेकिन वन और 2 बेसिक स्टेप्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। वन इज़ मॉइस्चराइजर एंड द अदर इज़ प्राइमर। प्राइमर आप अपने फेस पे ऑयली एरियाज पे लगाते हैं, जहाँ पे पोर्स होते हैं वहाँ पे लगाते हैं। सो ये 2 चीज़ें आपको मेकअप करने से पहले करनी चाहिए। सो इनकी स्किन के ऊपर सबसे पहला स्टेप, लाइक आई सेड, हमेशा आप थोड़ा सा पैच टेस्ट करें। कभी भी फाउंडेशन इंस्टेंटली, कुछ लोग क्या करते हैं वो इंस्टेंटली फेस को पेंट कर देते हैं। सो माय सजेशन इज़ कि आप कभी भी फ़ौरन फाउंडेशन ना लगाएं। आप थोड़े से पार्ट पे फाउंडेशन लगाएं, इस तरह। आप उधर टर्न कर लें प्लीज। देन उसको आप ब्लेंड करके देखें। अगर आपको लगे कि वो स्किन के साथ बिल्कुल मैच कर रही है, देन दैट मीन्स कि वो उसी स्किन के लिए परफेक्ट है। बट समटाइम्स थोड़ी सी लाइट भी यूज़ करनी हो, वो भी ब्लेंड होके आपको थोड़ी सी सिमिलर लगे तो वो भी आप लगा सकते हैं। बट येस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उससे डार्क नहीं होनी चाहिए आपके। अगेन, स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली हम फाउंडेशन की क्वांटिटी रखेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे और इतनी भी नहीं लगाएंगे कि बिल्कुल ही कवरेज ना आए। अच्छा, ये किस तरह पता चलता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा? हम अक्सर जाते हैं सैलून्स पे भी, मेरा खुद बहुत जगह ये एक्सपीरियंस रहा है। तो वो ये होता है कि आपको तो पता होता है, आप यूजुअली जिस तरह हम नॉर्मली मेकअप करते हैं, लेकिन जब आप कहीं पहली दफ़ा गए हो किसी इवेंट पे तैयार होने के लिए, तो वो इतना ओवर डू लग रहा होता है, आपकी बेस भी, आपकी। तो सैलून्स में इस तरह क्यों होता है व्हेन दे नो अबाउट इट? सो एक तो रीज़न उसका ये होता है कि जो सैलून्स में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो आपका मेकअप इस चीज़ के अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं कि आपने किस इवेंट पे जाना है, आपने कितने आवर्स तक अपना मेकअप चलाना है। अगर कोई ब्राइड है और उसका 15 आवर्स तक मेकअप चलना है, तो डेफिनेटली उसको थोड़ी सी हैवी कवरेज की ज़रूरत होगी।
बट येस हर किसी पे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। आई एम नॉट सेइंग हर किसी को बहुत ज़्यादा लगानी चाहिए, एवरी स्किन इज़ डिफरेंट। जिस तरह अगर इनकी स्किन क्लियर है और इनकी स्किन पे इतनी कोई एक्नी नहीं है, स्कार्स नहीं है, तो डेफिनेटली इनको कम फाउंडेशन से भी हम इनकी स्किन को अच्छी कवरेज दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने हर स्किन पे ही ज़्यादा फाउंडेशन लगा। कुछ स्किन ऐसी भी होती है जिन पे फाउंडेशन एलर्जिक होती है या बिल्कुल सूट नहीं करती। लिक्विड बेस और जो दूसरी हमारी बेस होती है लिक्विड के अलावा, हाँ, उस स्टिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये कब कब अप्लाई कर सकते हैं? ओके, जो स्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूजुअली आपको ज़्यादा कवरेज देते हैं, वो थोड़े हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो अक्सर लोग यूज़ करते हैं ब्राइडल मेकअप्स में जब आपको फुल कवरेज चाहिए होती है। और जो लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ होते हैं मीडियम कवरेज देते हैं, कुछ फुल कवरेज देते हैं। तो वो अगेन डिपेंड करता है स्किन को क्या रिक्वायरमेंट है, कितने आवर्स तक ये मेकअप चलना है। अगर ब्राइडल मेकअप है तो जाहिर है फिर आप हैवी कवरेज फाउंडेशन यूज़ करेंगे, तो वो आप कवरेज नंबर ऑफ आवर्स के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। कितनी देर आप दोनों में डिफरेंस होता है, आउटडोर इंडोर का भी होता है डिफरेंस। माय सजेशन इज कि स्टिक वाले प्रोडक्ट्स आप कम यूज करें, अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत ही 12 to 15 आवर्स का इवेंट है, फिर मे बी यू कैन यूज दैट। बट मैं वैसे यूजुअली प्रेफर नहीं करती लिक्विड फाउंडेशन, दे आर मोर स्किन लाइक और उससे ज्यादा अच्छी लुक आती है। उससे ग्लो भी आई गेस थोड़ा। यस, ग्लो भी आता है बिल्कुल, बट ग्लो आपका पाउडर पे भी डिपेंड करता है, अपने फेस को कितना पाउडर किया हुआ है। अगर आप ज्यादा पाउडर करेंगे तो जाहिर है वो ग्लो चला जाएगा। तो बेस को रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? ओके, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई मेकअप रिमूव करने के लिए बेस्ट है अगर आप वेस्लिन से आई मेकअप रिमूव कर लें। बाकी फेस को माइसेलर वाटर से, आप किसी भी अच्छे से ब्रांड का माइसेलर वाटर ले सकते हैं, उसको कॉटन पैड पे लगा के उससे 1 या 2 दफ़ा अपना मेकअप रिमूव करें। उसके बाद कोई भी जेंटल सा मिल्क क्लेंजर ले लें, वो आप लेके उसकी क्लेंजिंग करके फिर कॉटन पैड से उसको रिमूव करें। 40 to 60 मिनट्स लग जाते हैं मेकअप में, जब आप प्रॉपर प्रोफेशनल पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप कर रहे होते हैं। ब्राइडल मेकअप ऑब्वियसली टेक्स मोर टाइम, बट वो जब हेयर डू वगैरह ऐड करते हैं तो पर पर्सन आई थिंक 2 आवर्स आपको लग जाते हैं रेडी करते हुए। 2 आवर्स लग जाते हैं। ये वो तमाम मर्द जो कि ख्वातीन को बहुत जल्दी डालते हैं कि जल्दी जल्दी जो है ना। अभी हम ब्राइड की बार बार बात कर रहे हैं, अभी हम अगले सेगमेंट में जो है वो एक पूरी ब्राइड का डेमो भी आपको दिखाएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, एक तो आपका बहुत बड़ा इवेंट होता है और फिर फीमेल्स बहुत कॉन्शियस होती हैं क्योंकि बहुत सारे सैलून्स होते हैं, उनमें से आपने चूज़ करना होता है अपने परफेक्ट डे के लिए कोई एक सैलून। तो यहाँ पे जो है वो अभी हम लोग आपको ब्राइड का मेकअप दिखाएंगे कि वो किस तरह, फिर उसकी बेस जिस तरह अभी आपने बताया कि डिफरेंट होती है। उसकी बेस क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि उसको हैवी मेकअप चाहिए होता है, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो जी, हम लोगों ने पहले देखा कि ब्राइड का मेकअप हो रहा है, ज्वेलरी सेटिंग हो रही थी, दुपट्टा सेटिंग हो रही थी, और ख्वातीन जो बहुत कॉन्शियस रहती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने बिग डे के लिए क्या सिलेक्ट करें, कौन सा सैलून सिलेक्ट करें, कपड़े किस तरह के होने चाहिए, ज्वेलरी क्या होनी चाहिए, पूरी जो होती है ना एक फटीग होती है हर चीज़ को सिलेक्ट करना, फाइनलाइज करना। तो आज जो है वो नमसूली ने ब्राइड तैयार की है और ब्राइड जो है उसकी फाइनल लुक आपके सामने है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, वैसे तो वो खुद भी प्यारी है, लेकिन मेकअप के बाद मेकअप का जो कमाल है वो नज़र आ रहा है। तो जी नाजरीन, आप मेरे हाथ में चाय का कप देख रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना अनम के साथ थोड़ी सी चिट चैट हो जाए और उनसे मैं ये पूछूं कि सैलून एज एन ऑनर, वो सैलून का जो बिज़नेस है उसको कैसे सक्सेसफुली लेकर चल रही हैं और कब उन्होंने स्टार्ट किया और अभी क्या चल रहा है और आगे उनके क्या प्लान्स हैं। साथ साथ चाय पीते हैं, साथ साथ उनसे चिट चैट करते हैं। तो जी अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं। मैं भी ठीक। अच्छा अनम, कब स्टार्ट किया, कैसे आइडिया आया? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमारी फीमेल्स जाते हुए थोड़ा कतराती हैं, ऐसे ही तो है। क्या कैसा स्टार्ट था आपका? अच्छा, सो आई स्टार्टेड अराउंड 4 years बैक। शौक मुझे मेकअप का हमेशा से था। मुझे बहुत से लोग कहते थे कि तुम अपना मेकअप का स्टार्ट कर दो, बट ऑनेस्टली मैंने स्टार्टिंग में बहुत सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को। बट देन आई वाज जस्ट डूइंग अ जॉब, समवन सेड कि नहीं तुम अपना स्टार्ट करो। एक्सीडेंटली आई गॉट इनटू दिस कि एक शूट था, उसका मैंने मेकअप स्टार्ट किया, कर दिया ऐसे ही कैजुअली। देन आई
मेड माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फिर उस पर आई हैड टू पोस्ट समथिंग डेली। मैंने एक दफ़ा बना दिया पेज, फिर मुझे था अच्छा चलो अब सबको भेज भी दिया है तो अब रोज़ इस पर कुछ ना कुछ पोस्ट करना पड़ेगा। तो बस ये है कि उस टाइम से आई फील है कि मैं बहुत कंसिस्टेंट हो गई थी, डेली पोस्ट करती थी, कुछ ना कुछ कंटेंट बनाती रहती थी। फिर आपको पता है विद टाइम स्किल्स जो होते हैं आपके पॉलिश हो जाते हैं, आपको टाइम लगता है, बट ये ऐसी चीज़ है अगर आपका इंटरेस्ट हो तो वो बहुत जितने ज़्यादा आप मेकअप करते जाते हो। ओके, सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑनेस्टली मेरे पास इतनी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, ना ही मैंने किसी से कोई सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट ली थी। मैंने घर से ही स्टार्ट किया था। इट वॉज अ स्मॉल सेटअप, इनफैक्ट मेरा अपना ही रूम था जिससे मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने क्लाइंट्स लेने शुरू किए। उसके बाद विद टाइम जब मुझे लगा कि मेरे क्लाइंट्स इतनी क्लाइंटेल हो गई है तो फिर आई डिसाइडेड कि मैं एक और जगह मूव करती हूँ टू अ बेटर एरिया जहाँ से ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स आते थे। वो भी एक तरह से आप कह लें कि होम बेस्ड ही था। मेरा सेकंड जो था वहाँ पे मैंने कोई 2 साल काम किया। उसके बाद फाइनली आई टुक द बिग स्टेप। जब मुझे लगा कि मेरे पास इतने फाइनेंसेस हैं, इतना मैंने अर्न कर लिया है कि अब मैं इसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो फिर मैंने लास्ट ईयर ही लगा हुआ भी मैं देख रही हूँ। और फिर बड़ा सैलून को लेके हमारे तो वैसे ही फीमेल्स बहुत ज़्यादा पैशनेट होती हैं, स्पेसिफिकली अगर आपने कहीं जाना है। और फिर आपकी स्किन केयर, आपकी हर चीज़ बहुत, हम लोग अक्सर क्लींजिंग हो रही है, फेशियल्स हो रहे हैं, ऐसा। अच्छा, आप किस तरह देखती हैं इस फील्ड में? वैसे हम एज अ सोसाइटी अपना एक एटीट्यूड देखते हैं जब कोई सैलून का काम करने लगता है, इवन मीडिया में भी अगर कोई आने लगता है तो फीमेल्स के लिए जरा बड़े टैबूज हैं। तो आपके लिए कोई टैबूज थे या जिस तरह लोग अक्सर कहते हैं कि सैलून वाली या मीडिया, मतलब बड़े अजीब तरीके से लोग इसको लेते हैं, तो क्या आपने कभी चीज़ फेस की और क्या टैबूज आपके लिए थे? आई थिंक अगर तो आपके इर्द गिर्द थोड़े से सपोर्टिव लोग हों तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, इट्स अ प्लस पॉइंट। तो आई हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिएक्शंस, हर तरह के लोग थे, बट आई थिंक अगर आप पॉजिटिविटी पे फोकस करें तो देयर सो मच इनकरेजमेंट। और जो मेरे क्लाइंट्स भी मुझे शुरू से मिले, दे वर ऑल सो नाइस और सबने मुझे इतना इनकरेज किया। आई थिंक उन सब की वजह से आई थिंक कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस किया। अच्छा, एक्चुअली हमें एटीट्यूड ये देखने को मिलता है लाहौर में स्पेसिफिकली कि बड़े रिजिड होते हैं अपने मेकअप को लेके सैलून्स। ऐसे होता है, ऐसे होता है कि मतलब आप उनसे चेंजेस, क्योंकि मैं पर्सनली मेरी फैमिली में भी इवेंट हुए, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा, तो वो बड़े रिजिड। आप उनको अगर कह भी रहे हो ना मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आ रही, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपको मेकअप का क्या पता। ये एटीट्यूड भी होता है। आई थिंक ये एटीट्यूड नहीं है, थोड़ी सी एरोगेंस होती है। आई थिंक और बिजनेस में शायद ये नहीं है। बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखें, अब बिजनेस में तो क्लाइंट इज एवरीथिंग। आपको क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड। तो आई थिंक आप अगर उतरेगा वो इंजॉय नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपकी सर्विस का कोई फायदा है। अनम अभी खुद को कहाँ पे देखती हैं और फ्यूचर में अगर मैं पूछूं कि अनम क्या करना चाहती हैं इससे स्टेप फॉरवर्ड, तो एज एन एंटरप्रेन्योर अभी आप सैलून रन कर रही हैं, उसके अलावा भी कोई और बिजनेस कोई चीज कर रही हैं? नहीं, मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था ये वाला बिजनेस तो उसके साथ मेरा एक छोटा सा ज्वेलरी का ब्रांड था, दैट वाज गोइंग वेल, बट देन आई हैड टू पिक बिटवीन दीज टू थिंग्स क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही थी दोनों चीज़ों को। सो आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं ये करूँगी एंड नाउ आई फील है कि इसी में इतना ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई अपना वो करूँगी। येस, आई डिड टेक एन इनिशिएटिव रिसेंटली। मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। आई थिंक आई वुड वांट कि मैं मेकअप प्रोडक्ट्स, बिल्कुल मेकअप भी है, फिर उसमें कुछ ब्राइडल ज्वेलरी, इस तरह की ज्वेलरी भी है। तो आई वांट टू टेक दैट फॉरवर्ड, आई वांट टू मेक दैट बिग। और डेफिनेटली जिस तरह मैं क्लासेस देती हूँ, आई डू ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, उस चीज़ को मैं और बेहतर करना चाहूँगी। अभी हमने आपकी क्लास भी जो है वो सुनी और अभी हम तो क्लास किसका आइडिया, मतलब क्लासेस का आइडिया आपको किस तरह है? क्योंकि अक्सर सैलून्स होते हैं, सर्विसेज तो बहुत सारे सैलून्स दे रहे हैं, लेकिन टीचिंग कोचिंग उस तरह से नहीं है, या टीचिंग उस तरह से हमारे पास इंस्टीट्यूट्स नहीं बने हुए। तो आपको ये सैलून के साथ ये वाला आइडिया कैसा है? अच्छा, सो मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते थे और मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की थी कि बहुत सारी फीमेल्स को इंटरेस्ट है मेकअप सीखने में, बट मुझे यही समझ आई, जितना मेरे लोगों से इंटरेक्शन हुआ, सबने मुझे यही कहा कि यहाँ पे कोई मेकअप सिखाता नहीं है, और जो सिखाता भी है ना वो अपने प्रोडक्ट्स नहीं बताते, चीज़ें नहीं दिखाते, कि चीज़ नहीं समझाते।
तो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टीचिंग. इन फैक्ट आई डिड अ टीचिंग जॉब एज वेल बिफोर दिस. तो मुझे ऐसे लगा कि चलो आई गिव इट अ शॉट, आई ट्राई. मैंने 1 महीना क्लासेस इस तरह से की और मुझे ऐसे लगा कि मोर देन टीचिंग अदर्स, मुझे ऐसे लगा मैं खुद भी उससे बहुत कुछ सीख रही हूँ. और मैंने वो पूरा प्रोसेस इतना एंजॉय किया कि मुझे लगा जैसे कितना अर्सा हो गया यहाँ पे क्लासेस होते हुए? क्लासेस में आई थिंक अराउंड 2.5 years से कर रही हूँ. और इनिशियली तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट टू मेनी पीपल, बट विद टाइम अब माशाल्लाह काफी डिफरेंट अच्छा, वैसे लोगों को हर फील्ड में ये होता है कि कोई हमसे बेहतर ना सीख जाए. सॉरी बट ये इट्स एक कहते हैं ना कि हमारी डार्क साइड है हमारी सोसाइटी की, कि हमें ये होता है कि कोई हमसे ज्यादा सीख ना जाए. और फिर सैलून्स के अंदर भी कंपटीशन होता है. ऐसे ही होता है जितना मैंने इस बिजनेस को अभी तक समझा है. बहुत कंपटीशन होता है. आप किसी एक सैलून पर चले जाओ, दूसरे वाले को पता चल जाए उसका प्रॉब्लम है, बड़े यहाँ तो जब आप सिखा रही होती हैं ज़ाहिर उनमें से ज्यादातर लोगों का ड्रीम अपना सैलून बनाना ही होता है. तो हाउ यू लाइक टेक इट, आप इसको किस तरह? ओके, ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगता है कि जो इंसान पैशनेट है और उसने सीखना है वो मेरे से नहीं सीखेगा. देयर आर सो मेनी अदर वेज, वो कहीं और से भी सीख सकता है. अब तो यू नो इंटरनेट है, इतना कुछ है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स. जो इंसान बिल्कुल जो इंसान पैशनेट होगा वो कहीं से भी सीख लेगा. बट मुझे इसमें ये नजर आता है कि मेरी इससे खुद कितनी लर्निंग हो रही है. मैं लोगों को सिखाते सिखाते उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ और बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है कि उसका मुझे खुद को भी बहुत फायदा है. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा लगता है. आई लव टीचिंग अदर्स एंड मुझे ऐसा लगता है कि उससे मेरा भी शायद मेकअप और मेरे स्किल्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं. तो आई डोंट थिंक, वैसे भी हर किसी का कंपटीशन होना इज़ अ हेल्दी थिंग. जितना कंपटीशन होगा आप उतना ही बेहतर करोगे.